खुर्रम में अमन मुआहिदे के बाद रवाना होने वाले काफिले पर फायरिंग। बुगन के मकाम पर सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 7 अफराद जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी। हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल किया गया। हालत खतरे से बाहर। फायरिंग के बाद काफिले की रवानगी मौखर कर दी गई। इमदादी काफिले को खाने पीने की अशिया और अद्वियात लेकर बाराचनार रवाना होना था। खुर्रम फायरिंग में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके कला कमा किया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास में फैसले। अमन व अमान के मुआहिदे के बाद इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। कहा फायरिंग वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जख्मी डिप्टी कमिश्नर की आयादत। कहा अमन के दुश्मनों को माफ नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों का मुसाफिर बस पर हमला। 4 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक SSP भी जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात में घर से 5 बच्चों की लाशें मिली। 4 बहन भाई और कजन भी शामिल। वालिदा ने कहा बच्चों ने कमरे में कोयले जला रखे थे। अस्पताल से वापस आई तो बच्चे बेहोश थे। बच्चों की उम्र 6 से 13 साल। पुलिस की तहकीकात जारी। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। मुलजिम फरार हो गए। कराची में तेज रफ्तार ट्रॉलर मजीद 2 जाने ले गए। नॉर्दर्न बाईपास के करीब 5 साल बच्चा जाम बहक। साइट एरिया में ट्रॉलर की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। कयूमाबाद में गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे में जख्मी नौजवान भी चल बसा। पेशावर के इलाके बाड़ा में वैन खाई में गिरने से एक पुलिस एहलकार जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक पुलिस टीम छापा मारने के बाद वापस आ रही थी। हादसे में चौकी इंचार्ज सोहराब खान दम तोड़ गए। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में 2 रोज पहले कत्ल होने वाला नौजवान डाकू निकला। पुलिस का दावा। कहा नौजवान कजन के साथ डकैती के लिए घर से निकला। मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। नौजवान के कजन ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफात किए। लवाहिकीन ने कत्ल को डकैती मज़ाहमत का नतीजा करार दिया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। आलमी सबमरीन केबल की खराबी पर PTI ने सिस्टम में आर्जी बैंडविड्थ को शामिल कर दिया। कहा मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में डिग्रेडेशन नहीं है। सबमरीन केबल की बहाली की निगरानी कर रहे हैं। स्टारलिंक को पाकिस्तान में सर्विसेज के लिए हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इलॉन मस्क ने एक्स पर सवाल का जवाब देते हुए कहा पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। वजीर ममलकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने भी स्टारलिंक पाकिस्तान लाने का कहा था। सदर ममलकत और वजीर आजम की खुर्रम में फायरिंग की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा अवाम शरपसंद अनासिर को मजमूम मकासद में कामयाब न होने दे। शहबाज शरीफ बोले अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान में पुलिस और लेवीस 2 मुतवाजी फोर्सेस कब तक चलेंगी। आज नहीं तो कल लेवीस के हवाले से फैसला करना होगा। इजाफी बिजली के बावजूद बलूचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां आवाम से ज्यादती कर रही हैं। सुई सदरन सर्दी में पूरी गैस देने की पाबंद है। 12 रोज में PTI से मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। हुकूमत ने कहा पसे पर्दा कोई मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात ना दिए तो मुश्किलात हो सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा सियासी कैदी का ताल्लुक शनाख्त नहीं जुर्म की नौयत से है। किसी भी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना नहीं।
26 नवंबर एहतजाज पर गिरफ्तार मजीद 40 अफराद की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में भी केसेस की समाअत, पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने 14 जनवरी तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। GHQ गेट हमला केस की समाअत 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत 6 जनवरी को ATC रावलपिंडी में होना थी। जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने की वजह से समाअत मुलतवी की गई। साबिक वजीर आला परवेज इलाही फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब। एहतसाब अदालत लाहौर का तरक्याती मंसूबों के केस में फैसला। परवेज इलाही की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी से 1 रोज़ा मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 अफराद पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नफरत की गोलियों को खत्म करना होगा। हमारा ब्रांड चोर डाकू नहीं, कुछ लोगों ने एक नस्ल को गुमराह किया। रेस जीतनी है तो सेल्फ इमेज बेहतर करना होगा। सेल्फ इमेज बेहतर होने तक कोई कौम नहीं जीत सकती। मुल्क को अब सियासी नहीं, माशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, हकीकी क़यादत नहीं आएगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे। मुल्क को मसाइल से निकालना है तो बिलावल को वजीर आज़म बनाना है। आसिफ जरदारी के सिवा कोई लीडर नहीं जो सबको लेकर चल सके। पंजाब में पीपल्स पार्टी जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। इलेक्शन लड़ने और जीतने वाले लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारोबारी अफराद को सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत समेरा का इजलास, विफाक और सूबों को मिलकर काम करने की हिदायत। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची में मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दहाइयों के हैं। हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इशूज़ हैं। महकमा तालीम में कई अफसरान मुलाजमत में तौसी पर हैं। हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुपर हाईवे या कहीं भी इंक्रोचमेंट कबूल नहीं।